मानव ने हाँ में सर हिलाया और बोला, वो दोनों अब मनोहर चाचा और यशवंत चाचा के परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। मैं उन्हें शहर से बाहर भेज रहा हूं। वेद ने मानव की तरफ देखा तो उसकी आंखों में सच्चाई और अपने माँ बाप के किए कर्मों की शर्मिंदगी नजर आई। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, अभी तुम सिर्फ वाइन इवेंट पर ध्यान देना, और मानव वहां थोड़ा ध्यान रखना। मानव ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, डोंट वरी, मेरे होते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेद वहां से निकल गया। उसे सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर रायज़ादा मेंशन के लिए नई और कड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम करवाना था। इधर कुछ घंटे बाद एयरपोर्ट पर कियारा मानव, सीमा और माही को समझा रही थी, तुम लोगों का स्टे ऑलरेडी बुक्ड है, वहीं वाइन फेयर भी होगा क्योंकि वही सबसे सेफ प्लेस है, लेकिन वहां का माहौल थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, इसलिए अकेले मत निकलना, खासकर माही और सीमा तुम दोनों। अगर बहुत जरूरी काम हो तो साथ ही जाना। कल वेद भी वहां पहुंच जाएगा। थोड़ी देर उन्हें इंस्ट्रक्शन देने के बाद कियारा वापस लौट आई। कुछ घंटों की फ्लाइट के बाद दोपहर के 1 बजे सीमा, मानव और माही थाईलैंड पोर्ट पर चेकआउट कर रहे थे। मानव के हाथ में एक हाई सिक्योरिटी वाला सिल्वर ब्रीफकेस भी था जिसमें वाइन के सैंपल्स रखे थे। वो सामान उठाकर बाहर आए ही थे कि एक छोटे बालों वाला चेक वाली जैकेट पहने हुए आदमी उनके पास आया और पूछा, आप लोग इंडिया से आए एग्जिबिटर है ना, जो वर्ल्ड वाइन फेयर इवेंट के लिए आए हैं? सीमा ने हैरानी से पूछा, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो आदमी हंसकर बोला, मेरा नाम निरान है और मैं आप लोगों को रिसीव करने ऑर्गेनाइजर की तरफ से आया हूँ। कार बाहर खड़ी है, चलिए मेरे साथ। ये सुनकर सीमा ने एक्साइटेड होकर कहा, अरे ये तो बढ़िया हो गया, अब हमें भटकना नहीं पड़ेगा। तभी निरान ने मानव का छोटा सिल्वर सूटकेस पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मानव ने झट से सूटकेस पीछे करते हुए कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ये सामान इतना भारी नहीं है, वैसे भी हम अपना सामान खुद ही उठाते हैं। मानव को उस आदमी का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। उसने पीछे झुककर सीमा और माही से धीरे से कहा, सुनो, सामने एक टैक्सी खड़ी है, जैसे ही मैं कहूं सीधा उसमें बैठ जाना और सवाल मत पूछना। माही और सीमा तुरंत समझ गए कि मामला गड़बड़ है। जैसे ही वो टैक्सी पास आई, मानव ने धीरे से कहा, चलो जल्दी। वो तीनों झटपट टैक्सी में घुसे और गेट लगा लिया। मानव ने तुरंत एक नोट ड्राइवर को थमाया और कहा, फटाफट बांडंग होटल चलो। ड्राइवर ने भी तुरंत गाड़ी चलाई। तब मानव ने पीछे पलट कर देखा तो वो छोटे बालों वाला आदमी चिल्लाते हुए उनकी टैक्सी के पीछे भाग रहा था, मगर तब तक टैक्सी निकल चुकी थी। तब माही ने क्यूरियसली पूछा, मानव सर, आपको कैसे लगा कि वो आदमी सही नहीं है? मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग ही सोचो। हमने ना तो अपना नाम बताया, ना टाइम, ना फ्लाइट, और फिर भी उसे सब कैसे पता कि हमें वाइन फेयर इवेंट में जाना है? और उसने बड़ा बैग छोड़कर छोटा वाला ही क्यों पकड़ना चाहा? क्योंकि उसमें हमारी एंट्रीज हैं और वाइन सैंपल्स हैं। वो तो इन्हीं चीजों के पीछे था। यह सुनकर सीमा हैरानी से बोली, मतलब कोई नहीं चाहता कि हम वाइन इवेंट में शामिल हों? मानव ने हाँ में सर हिलाया। वो लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक उनकी टैक्सी जोर से रुकी। अरे भैया, आराम से चलाओ। ये कहते हुए मानव ने सामने देखा तो एक सफेद कार आगे आकर खड़ी हो गई थी। उस कार में से वही छोटे बालों वाला आदमी और उसके 2 साथी उतरे। मानव ने तुरंत हड़बड़ाकर ड्राइवर से कहा, पीछे लो गाड़ी, जल्दी। लेकिन ड्राइवर डर से बड़बड़ा रहा था। तब मानव ने उसे साइड में धकेला और खुद ड्राइवर सीट पकड़ ली और गाड़ी को तेजी से पीछे की तरफ निकालने लगा। सामने से सफेद कार आगे बढ़ रही थी और मानव के पास रिवर्स करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। माही और सीमा बहुत घबराई हुई थी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद सफेद कार रुक गई। मानव ने राहत की सांस ली ही थी कि पुलिस कार्स ने उन्हें घेर लिया। पुलिस ने उन तीनों को अरेस्ट कर लिया और फिर पुलिस स्टेशन में इंडियन ट्रांसलेटर बुलाया गया। उन्होंने उसे पूरी कहानी बताई और सब सुनने के बाद पुलिस ने कहा, तुम्हारा टैक्सी हाईजैक करना पब्लिक सेफ्टी के खिलाफ है, इसलिए 48 घंटे की डिटेंशन होगी। तब ट्रांसलेटर धीरे से मानव के पास फुसफुसाया, अगर इन्हें फाइन दे दोगे तो सुबह तक छूट जाओगे। 20,000 थाई बात हर एक इंसान के लिए, और अगर साथ में रहना चाहते हो तो 20,000 थाई बात और देने पड़ेंगे। मानव ने मन ही मन कैलकुलेट किया। उसे लगभग 1.5 लाख इंडियन रुपीस देने थे। सीमा और माही घबरा गए कि इतने पैसे कहां से लाएंगे। तब मानव ने शांत होकर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड निकालते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सुबह तक हमें साथ में ही रखना। जुर्माना भरने के बाद तीनों को जेल के कमरे में ले जाया गया। कमरा बहुत गंदा था, जमीन पर सिर्फ फटी चटाइयां बिछी थी। ये देखकर माही रोते रोते बोली, छी, ये कितना गंदा है। मैंने लाइफ में पहली बार जेल की शक्ल देखी है। मैं अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगी? ये सुनकर मानव ने तुरंत माफी मांगी। सॉरी, मेरी वजह से अगर कंपनी ने तुम्हें यह काम ना दिया होता तो
ये सब नहीं झेलना पड़ता। आई शुडंट हैव रिकमेंडेड यू, और तुम दोनों को ही नहीं आना चाहिए था। तब सीमा ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं मानव सर, ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। कंपनी से हमें रिकग्निशन मिला और हम खुद ही अपनी मर्जी से आए थे। इसमें कंपनी का या आपका कोई फॉल्ट नहीं है। तब मानव ने अपना जैकेट निकाला और फ्लोर पर थोड़ी साफ जगह बिछाते हुए कहा, तुम दोनों इस पर बैठ जाओ। सीमा ने अपने गले से स्कार्फ उतार कर कहा, यह भी यूज हो जाएगा। वो तीनों थोड़ी साफ जगह पर दीवार से टिककर बैठ गए। मानव दिमाग लगाने लगा कि कौन हो सकता है जो उनके पीछे है। वहीं दूसरी तरफ वेद और कियारा रायज़ादा मेंशन में अपने बेडरूम में पैकिंग कर रहे थे। वेद ने मानव को कॉल करते हुए कहा, फ्लाइट तो 2 घंटे पहले ही लैंड हो चुकी है, तो फिर अभी तक मानव या किसी का कॉल क्यों नहीं आया? कियारा, तुम्हें सीमा का कॉल आया क्या? कियारा ने भी ना में सर हिलाया। इधर मानव का कॉल नहीं लग रहा था। वेद ने परेशान आवाज में कहा, मुझे लग रहा है कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। एक काम करता हूँ, मैं अभी तुरंत एक फ्लाइट लेकर निकलता हूँ, तो तुम कल आ जाना, ठीक है? मैं भी साथ चलती हूँ वेद। वेद ने समझाया, कियारा, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम्हारे वहाँ जाने से बात और बिगड़ सकती है, प्लीज अंडरस्टैंड। काफी समझाने के बाद कियारा मान गई और उसने वेद के लिए तुरंत एक फ्लाइट बुक की जो 4 बजे थाईलैंड लैंड करने वाली थी। नेक्स्ट फ्लाइट 3 घंटे बाद ही था, इसलिए वेद ने तुरंत बॉक्स अपने बैग में डाला और अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। इधर थाईलैंड के पाया पुलिस स्टेशन में कुछ देर बाद 2 पुलिस वाले अंदर आए। उनके हाथ में खाने का बैग था। काले चेहरे वाले ने टूटी फूटी हिंदी में कहा, इंडिया वाले दोस्तों, खाने का टाइम। तभी दुबले वाले ने उंगलियों से इशारा किया कि उन्हें पैसे चाहिए। मानव ने झुंझलाहट से सर हिलाया, यहाँ तो हर बात पर रिश्वत ले रहे हैं, कितना चाहिए? 1000 थाई बात प्रति प्लेट, दुबला वाला हंसते हुए बोला। ये सुनकर माही बोली, ये सब क्या है? पुलिस स्टेशन में खाना तो मिलता है ना, फिर तुम पैसे क्यों ले रहे हो? काले चेहरे वाले ने आंखें तरेर कर उसे देखा और गुस्से में बोला, ये बहुत बोलती है, इन्हें अलग अलग कमरों में डाल दो। मानव ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, नहीं नहीं ठीक है, हम पैसे दे रहे हैं, तुम खाना दे दो। वो लोग पैसे लेकर चले गए। 3000 थाई बात देकर जो खाना मिला वो इतना गंदा था कि सीमा ने तो देखते ही उल्टी कर दी, और उस खाने की बदबू ऐसी जैसे 3-4 दिन पुराना खाना हो। ये देखकर तो मानव और माही ने तुरंत खाने का डिब्बा बंद कर दिया। तीनों में से किसी में भी ऐसा खाना खाने की हिम्मत नहीं थी। सुबह के 4 बजे के करीब पुलिस वाले ने 2 शराबी लड़के मानव के सेल में ही डाल दिए। तब मानव गुस्से में बोला, ये क्या कर रहे हो? तुमने कहा था तीनों को साथ रखोगे। पुलिस वाला उन्हें इग्नोर करके चला गया। तब सीमा घबराते हुए बोली, ये लोग तो पैसे लेकर भी अपनी बात से मुकर गए हैं। अगर इन्होंने हमें सुबह नहीं छोड़ा तो हम इवेंट में कैसे पहुंचेंगे? वहीं दोनों शराबी सीमा और माही को देख रहे थे। तब सीमा धीमे में बोली, कियारा मैडम जब भी मुसीबत में होती थी तो वेद तुरंत पहुंच जाते थे, काश आज कोई हमें बचाने आ जाए। उसी समय एयरपोर्ट पर वेद जैसे ही बाहर आया वो समझ गया कि गेम शुरू हो चुका था। वहां 3-4 लोग पहले से मौजूद थे जो उसे देख रहे थे। सभी के चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था, जैसे वो वेद का इंतजार कर रहे थे। वेलकम टू थाईलैंड मिस्टर वेद, एक लंबे आदमी ने कहा। हमें पता था आप जरूर आएंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।